गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्भूतम् अखण्डमण्डलकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री गुरु पदयुग बंदके हरिचरणाचितदार श्री हरिवंश पुराण कथा कहुमती श्री हरिवंश पुराण अश्वमेघम श्रुतिस्वदं प्राणोक्तं फलं प्राप्तं देवं ऋषिपित्रं तर्पणं ब्रह्माणतं अर्पणं करिष्यतम्। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथायनंता दयाल जीवन निर्वंता दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 17वां अध्याय से जीवन निर्वंता पुण्यक विधि के वर्णन के ऊपर कल हमने जामवंत सत्यभामा के कृपा दृष्टि से भगवान कृष्ण के द्वारा स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को पुष्कर नगरी में 1 साल के लिए विराजमान किया था और सत्यभामा का व्रत संकल्प पूर्ण किया। और आज भी उस नगरी के आसपास में एक जगह पारिजात वृक्ष का स्थान बनाया हुआ है और वे समय तो बहुत बिरलों के जीवन में आया जहाँ पर भगवान कृष्ण पारिजात वृक्ष को पृथ्वी से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। इस कथा से एक ही निष्कर्ष निकला कि अपने पास पारिजात वृक्ष होते हुए भी अपने उस पारिजात वृक्ष की इज्जत नहीं करते और न वह पारिजात खुद वृक्ष अपनी इज्जत करवा रहे हैं। सबसे बड़ा इस कथा से निष्कर्ष निकला कि ये जो पारिजात वृक्ष है हर मनुष्य के जीवन में दर्शन देता है। बड़ा भाग्यशाली वह जीव होता है जिसके घर में ये पारिजात वृक्ष उत्पन्न होता है। ये पारिजात वृक्ष प्रथम माता के रूप में उत्पन्न होता है और फिर बेटी के रूप में, बहन के रूप में और चौथा पत्नी के रूप में। ये चारों पारिजात वृक्ष है और जिसका पति करोड़पति, लखपति, अरबपति, उसकी पत्नी पारिजात वही वृक्षपति है। और वह वृक्ष घर में अटल रहना और अटल रहे तो उसी से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो कृपया सनातन धर्म अपने धर्म को बचाने के लिए इस पारिजात वृक्ष को अपने घर में
अपने गद्दी पर विराजमान रखें और घर की शोभा बढ़ाएं। ये पारिजात वृक्ष जब माया को लेने के लिए बाहर निकल गया तो पीछे वाली अष्टलक्ष्मी चली गई। तो प्रभु की कृपा, सनातन धर्म की पारिजात वृक्ष की सुरक्षा करें। आजकल किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती है। धरती पर दो देवता वायु में घूम रहे हैं। एक देवता की भक्ति अपने करते हैं, लेकिन उसके ज्ञान और वैराग का अपने को पता नहीं है। तो इसलिए वो अपने को आशीर्वाद कम देते हैं और एक को परमात्मा से वरदान है कि तुम्हें नहीं याद भी करेंगे तो तुम कलयुग में बहुत आनंद पाओगे। तो वह दूसरे देवता हैं कामदेव, जो कलयुग के प्रथम चरण में शुरू होते ही कृष्ण के पोते के रूप में आए थे, जो भगवान शंकर से वरदान लेकर कामदेव। तो कामदेव को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी मन में इच्छा जगाओ और जगाते ही वहाँ कामदेव प्रकट हो जाते हैं और अपनी माया को फैला देते हैं। तो इसलिए भागवत की कृपा से भगवान ने पहले ही बता दिया कि भक्ति है, ज्ञान और वैराग बूढ़े हो चुके हैं। तो इस ज्ञान वैराग को जवान करना है तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। सबको अष्टलक्ष्मी तभी प्राप्त होगी जब हरि अनंत, हरि कथाओं का ज्ञान यज्ञ चलता रहेगा। तो अब अपने आगे चलें। जो प्रभु के ये बहुत बड़ा ज्ञान है, नए ज्ञान की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। सनातन धर्म में तो जो अनपढ़ से भी अनपढ़ है, जिसको केवल हिंदी के अक्षर 26 अक्षर ज्ञान प्राप्त हो गया, वो इस ज्ञान को पूरा मरा करते राम राम करके रामायण लिख दे वाल्मीकि की तरह। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जन्मजय ने पूछा कि दिवसेठ पुंडलिकों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और ये मुझे बताइए, क्योंकि दुपायमान व्यास की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। वेशभाई जी कहते हैं, धर्मात्मा में सेठ नरेंद्र पूर्व काल में भगवती उमा ने पुण्यक व्रत की विधि का प्रतिपादन किया और उसके अनुसार लोक में जिस विधान से व्रत किया जाता है उसे बताता हूँ, सुनो। जब अनायासी मान कर्म करने वाले श्री कृष्ण स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को द्वारका में ले गए, उस समय बुद्धिमान मुनि से नारद जी भी वहाँ पधारे और निष्पाप नरसेठ जब महादेव जी की आज्ञा से देवासुर संग्राम का अवसर उपस्थित था और षटपुरवासी दानवों का घोर वध होने वाला था, उसी समय की बात है। नरेश्वर धर्मज्ञ में सेठ विप्रवर नारद जी श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। उस समय भीष्मक कुमारी रुक्मणी ने उनसे पूछा, नरेश्वर, वहाँ रुक्मणी के साथ जाम्बती देवी, वामनी, सत्यभामा और गांधार राजकुमारी योग युक्ता, शैव्या तथा श्री कृष्ण की अन्य बहुत सी कुलवती, सुशीला, गुणवंती, धर्मशीला एवं पतिव्रता पत्नियां भी आई हुई थी। तो रुक्मणी ने कहा, धर्मात्मा और ज्ञानियों में सेठ, उन्हें आप मुझे पुण्यकों की उत्पत्ति का वृतांत और पुण्य रूप से बताने की कृपा करें। तो वक्तों में सेठ देव ऋषि उस पुण्य व्रत की विधि, फल, योग और दान काल क्या है, उसकी सिद्धि कैसे होती है, और ये सब बताइए, हमें उसके विषय में सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, धर्म को जानने वाली निष्पाप विदर्भ नंदिनी देवी पूर्व काल में उमा देवी पुण्यकों की जैसी विधि बताई थी।
उसे तुम अपनी सौतों के साथ सुनो। देवी पवित्र व्रत धारण करने वाली उमा देवी ने जब पुण्यकों का व्रत किया था, उस समय व्रत के अंत में उन्होंने अपनी सखियों को निमंत्रित किया और प्रजानाथ कुरुनंदन अनायासी सृष्टि संबंधित मान कर्म करने वाले प्रजापति दक्ष की अदिति आदि समस्त पुत्रियां, लोक विख्यात पवित्रव्रता पुलोम कुमारी सती देवी, सोम की प्यारी पत्नी सती, साध्वी महाभागा, रोहिणी, पूर्व फागुनी, रेवती, सतभिषा और मगा, ये सब की सब निमंत्रित होकर वहाँ आ गई। और इन सब ने पूर्व काल में सती महादेवी उमा की आराधना की और भारत, गंगा, सरस्वती, वेणी, गोदावरी, वैतरणी और गंडकी, ये तथा और भी बहुत सी रमणीय सरिताएं वहाँ आई थी। लोपामुद्रा और अन्य शुभ लक्षणा सती देवियाँ जो अपने धर्म से इस जगत को धारण करती हैं, वहाँ उपस्थित थी। सुंदरी गिरी कन्याएं, उत्तम व्रत का पालन करने वाली अग्नि कन्या, अग्नि देवी की प्यारी पत्नी स्वा देवी और यशस्वनी सावित्री देवी और कुबेर कांता रिधि, जल के स्वामी वरुण की रानी, यमराज की भार्या तथा वसुओं की पत्नी भी वहाँ उपस्थित हुई थी। तो हिम, श्रीम, दूती, कृति, आशा, मेधा, प्रीति, मति, ख्याति और सनीति, ये सब उत्तम व्रत का पालन करने वाली तपोधना नारियां भी वहाँ एकत्र हुई थी और इनके सिवा और भी समस्त भूतों के हित में तत्व रहने वाली सती देवियाँ उपस्थित थी। और अंबिका ने व्रत के अंत में उन सब का पूजन किया और सुमध्य जिल और रत्नों द्वारा निमित्त हुए संपूर्ण धान्यों से युक्त पर्वत का दान करके उमा ने अनेक रंगों के अच्छे अच्छे वस्त्रों और श्वेत आभूषणों से उनकी पूजा की। और उमा देवी द्वारा दी गई उस पूजा को ग्रहण करके वे तपोधना एवं पतिव्रता देवियाँ वहाँ बैठकर आपस में विचित्र रथा वार्ता करने लगे और पति देवता उन सब देवियों की चर्चा, विषय तथा पुण्यक व्रत ये उसके विषय में जिज्ञासा करती थी। उस समय देवी उमा ने उन सतियों को पुण्यक व्रत और उसकी विधि का उपदेश दिया था। वहाँ जुटी हुई उन सभी साध्वी देवियों के मत से श्रेष्ठ पतिव्रता सोमनंदिनी अरुंधति ने उमा देवी से पुण्यकों की विधि पूछी। तो विदर्भ राजकुमारी समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उमा देवी उन सतियों का प्रिय करने के लिए मेरे सामने ही उस समय उन्हें पुण्यकों का उपदेश दिया। और सुबह उमा देवी ने उस दिन मुझे ही उस रक्त में पर्वत का दान दिया था और वह दान लेकर मैंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। सुबह कल्याणी उमा देवी ने साध्वी अरुणधाता को संबोधित करके जो भाषण दिया था उसे मैं बता रहा हूँ। तुम इन सभी रानियों के साथ उसे सुनो। सुबह पुण्यकों की संपूर्ण विधि का जैसा मैंने वर्णन सुना, तो जिस रूप में उसे देखा उसी रूप में क्रमशः इसका यथावत वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। तो बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 38वें अध्याय से जीवन निर्वंता। उमा द्वारा सती स्त्री के महत्व का वर्णन करते हुए पुण्यक व्रती विधि का उपदेश। तो उमा बोली कि पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैं अपने पतिदेव की कृपा से सर्वज्ञ हूँ, तो भी पूर्व काल में पतिदेव ने मुझे इसका उपदेश दिया था। देखो, पति के पास सब कुछ मिलता है, ये भोलेनाथ की नगरी है और राम का राज्य है, तो यहाँ पर नारी को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। पारिजात वृक्ष को तभी मुझे इस शुभ पुण्य विधि का साक्षात्कार हुआ। और अरुंधति, तुम्हें अपनी बुद्धि से इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए
कि पुण्यक व्रत की विधि सनातन है और मुझे महादेव जी की कृपा से उसका दर्शन ज्ञान हुआ है। अनिदित मैंने अपने पति बुद्धिमान भगवान शिव की आज्ञा से समस्त पुण्यकों का आचरण किया है। जिस नारी को सतीत्व और धर्माचरण का अखंडित रूप से निर्वाह सदा अभिष्ट होता है, उसी के लिए पुरातन महर्षियों ने पुण्यकों की विधि का प्रतिपादन किया है। सुबह अरुंधति अस्थि नारियों के द्वारा भली भांति किए जाने पर भी दान और उपवास के पुण्य तथा पुण्यक निष्फल हो जाते हैं। जो स्त्रियां अपने पति को ठगती है, उन्हें धोखा देती है और जिनकी योनि जार संग से दूषित हो गई है, वे उस योनि दोष के कारण पुण्य का फल नहीं भोगने पाती, नरक में ही गिरती है। और जिनके आचार विचार शुद्ध है और जो पति को ही आराध्य देव मानती है, उन्हें अनन्य भाव से अनुरक्त होती है। ये सनातन का सबसे बड़ा उमा के द्वारा भोलेनाथ की कृपा से ये ज्ञान भंडार आज भगवान अपने भगवत कृपा की है। सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है और सतियों के रथ पथ पर चलती है और वे साध्वी स्त्रियां ही इस जगत को धारण करती है। घर की जो पति के साथ जो नारी रहती है, उसको भगवान ने साध्वी कहा है। साधु बनने से साध्वी नहीं होती है, नाम के आगे साध्वी लगा लेते हैं और घर के गृहस्थी झंझट छोड़ के और बाहर के झंझट शुरू कर लेते हैं। तो जिनकी वाणी पर निंदा और असत्य आदि दोष से दूषित नहीं है, जो बाहर भीतर से शुद्ध रहने वाली है, जो धैर्य सारणी तथा शुभ व्रत का पालन करने वाली है, जो सदा अच्छी बातें बोला करती है, वे साध्वी स्त्रियां इस जगत को धारण करती है। और अपना पति रोगी हो, पतित हो अथवा दीन हो, नारी को किसी तरह भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये सनातन धर्म है। सुबान ने पतिव्रता स्त्री अपना तथा न करने योग्य काम करने वाले पतित और गुणहीन पति का भी उद्धार कर ही देती है। जिस स्त्री की योनि दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है, वह तो अपने पाप के द्वारा मारी ही गई। जो केवल वाणी के दोष से दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए सत्पुरुषों ने वेद में प्रायश्चित बताया है। और सत्य परायण अरुंधति जो पुण्य आत्माओं को प्राप्त होने वाली गति की अभिलाषा रखती हो, उस स्त्री को अपने पति की आज्ञा के अधीन होकर ही सदा व्रत का पालन अथवा उपवास करना चाहिए। योनि दूषित करने से नारी पशु पक्षी आदि की सहस्त्रों योनियां में जन्म लेकर कष्ट भोगती है। वह स्त्री सहस्त्रों कल्पों में भी सद्गति नहीं पाती। यदि अस्थि होकर रहने वाली नारी मरने के बाद कभी मनुष्य योनि में जन्म लेती है, तो चांडाल योनि में ही उसकी उत्पत्ति होती है। और वे खोटी बुद्धि वाली स्त्री कुत्तों का मांस खाने वाली चांडाली होती है। और तपोधने स्त्रियों के लिए सदा पति ही देवता है। सत्पुरुषों ने इस सत्य का साक्षात्कार किया है। जिस स्त्री पर उसका पति संतुष्ट रहता है, वह सती एवं धर्मचारिणी है। जो कौतूहलवंत पर पुरुषों का संग करके मारी गई है, उन स्त्रियों को कभी उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है। और जिनका मन सद्भाव पूर्वक केवल पति में ही लगा रहता है, उन्हीं को सती समझना चाहिए। और सौम्य स्वभाव वाली अरुंधति जो नारियां मन वाणी और क्रिया द्वारा पति का उल्लंघन नहीं करती है, उन्हीं को पुण्य व्रतों द्वारा पुण्य फल की प्राप्ति बताई गई है। और स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली देवी मैंने तपस्या द्वारा जिसका साक्षात्कार किया है, पुण्यकों की वह संपूर्ण विधि बताई है जाती है। तुम इन सारी स्त्रियों के साथ उसे ध्यान देकर सुनो। व्रत धारण करने वाली देवी
साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात पति को ये सूचित करे कि आज मुझे उपवास अथवा व्रत करना है। वे सास ससुर तथा साधु महात्माओं के चरणों में सदा प्रणाम करे, फिर कुश और अक्षत से युक्त ताम्र पात्र लेकर गाय के दाहिने सिंग को नहलाकर उस जल को ग्रहण करे। उसके बाद सती स्त्री स्नान करके एकाग्रचित हुए पति के मस्तक पर उस जल को छिड़के, तदंतर अपने मस्तक पर भी उस जल के छींटे डाले। ये त्रिलोकी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान बताया गया है, तो वामनी उपवास और व्रत के अवसरों पर ये स्नान अवश्य करना चाहिए। ये स्त्रियां और पुरुषों के लिए सामान्य स्नान है और अरुंधति मैंने महादेव जी के तेज और अपनी तपस्या से देखा है कि इस व्रत में नारी के लिए ऐसी सैया होनी चाहिए जो कंटक विध न हो। आसन भी वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए अपने पैरों को स्वयं ही धोने का विधान है। साध्वी अरुंधति यदि आंसू गिराया गया, रोष और कलह किया गया, तो वह स्त्रियों का तत्काल ही उपवास और व्रत के पुण्य से भ्रष्ट कर देता है। चंद्र कुमारी उपवास तथा व्रत में सदा श्वेत वस्त्र धारण करना ही उत्तम माना गया है। साड़ी के भीतर एक दूसरा वस्त्र, पेटीकोट आदि भी डाल लेना चाहिए और साध्वी अरुंधति व्रत के अवसर पर उपयोग में लाने के लिए सदा बेंत आदि तृणों की ही पादुका बनवा लेनी चाहिए। चमड़े की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। उपवास में भी यही विधि चलाई गई है। सती नारी को चाहिए कि वह व्रत तथा उपवास के अवसर पर अंचन, गोरचन, बाती बाती के गंध और फूलों का सदा ही परित्याग करें। इस व्रत में नारी के लिए काठ का दातन करना, सिर के ऊपर से नहाना और अथवा अंगों में उपटन लगवाना वर्जित है। सब प्रकार की शुद्धि के लिए मृत्तिका के ही उपयोग का विधान है और बैल, हरे या आंवला तथा श्रीफल से जिसमें मिट्टी न मिली हुई हो संयुक्त जल के द्वारा सदा ही अपने सिर को धोना चाहिए। सौम्य इस व्रत में सिर का अभ्यक अर्थात उपटन या बेसन का चूर्ण लगाकर नहाना नहीं अच्छा माना गया है। पैरों अथवा समूचे शरीर में भी तेल न मले और यही मर्यादा मानी गई है। प्रत्येक व्रत और उपवास में बैल, ऊंट और गधों से जूते हुए वाहन का प्रयोग वर्जित है। उसमें कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। सोमनंदिनी नदी और झरने का जल उत्तम माना गया है। कमलों से मंडित और सुंदर एवं विस्तृत पोखरे या बावड़ी आदि में जाकर स्नान करना सदा ही सब प्रकार से प्रशस्त है। जिसके लिए बाहर जाने पर रोक है, वह पर्दे के भीतर रहने वाली नववधू नारी तड़ाक आदि में स्नान का सुयोग न मिलने पर घड़ों के जल से स्नान करे। वह नए घड़ों के जल से स्नान करे। ये प्राचीन विधि है और व्रत के सिवा अन्य अवसरों पर सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। इससे तपस्या का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 19वां अध्याय से जीवन निर्वंता। पुण्यक व्रत संबंधित नियम एवं दान का वर्णन तथा पुत्र आदि के निमित्त किए जाने वाले दूसरे व्रत एवं दान का प्रतिपादन। उमा कहती है, देवी पतिव्रता स्त्री इस संपूर्ण विधि के साथ 1 वर्ष या 6 मास अथवा 1 मास तक सदा इंद्रिय
संयम पूर्वक व्रत का आचरण करें तो इसमें 11 साध्वी स्त्रियों को बुलाना चाहिए। मैंने स्वयं ही समाधि के द्वारा व्रतों के इस शुभ विधान का साक्षात्कार किया। मूल व्रत का अनुष्ठान करने वाली प्रधान स्त्री अपने यहाँ आमंत्रित की गई उन समस्त 11 सतियों का दान करें और देश काल के अनुसार उनका निष्क्रिय दे। तदंतर मास के अंत में शुक्ल पक्ष की नवी तिथि को देव आराधना करके व्रत को समाप्त करना चाहिए और व्रत के उद्देश्य से उसकी सिद्धि के लिए आदि और अंत में निश्चित रूप से 1 दिन और रात का उपवास करना चाहिए। तदंतर अपने पति की हजामत बनवाने और अपना ही नख मात्र कटा लें। उसी दिन व्रतांत स्नान तथा व्रत के उद्यापन या उत्सर्ग का विधान है। सुबह पुण्यक व्रत में भी विवाह के समान ही विधि पूर्वक स्नान करने की आज्ञा है और उसमें श्रृंगार और माला धारण करने का विधान है। घड़ों के जल से नहलाई जाती हुई व्रत परायण साध्वी स्त्री अपने पति के दोनों चरणों को मन अथवा वाणी द्वारा नमस्कार करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। सभी सनातन नारी पतिव्रता को भगवान ने भगवत कृपा की है कि अपने पति के चरण स्पर्श करके और गृहस्थी का कर्म आगे बढ़ाते रहें। घर में कामकाज पति के चरणों में नमस्कार करके और फिर प्रारंभ करें। तो चरणों को मन अथवा वाणी द्वारा नमस्कार करके और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। जल की अधिष्ठात्री देवी, ऋषियों की जननी, संपूर्ण विश्व की माता, आकाश से प्रकट होने वाली, हर्ष प्रदान करने वाली, कल्याणकारी कारणी, धर्म के पोषण में तत्पर और स्वर्ण के समान वर्ण वाली, निर्मल तथा सबको पावन बनाने वाली है। वे अपने परम कल्याण में रस के द्वारा मुझे क्षय का भागी बनावे। सर्वाग शोभने देवी, ये जल संबंधित मंत्र सर्वत्र उपयोग में लाया जाता है। अन्यत्र स्त्रियों के स्नान के लिए पुराणविद मंत्र उपलब्ध होते हैं, उन्हें मुझसे सुनो। मैं पति के लिए कल्याणकारी हूँ, धन आदि से कभी क्षीण न हूँ, सद्गुणवंती हूँ और सदा पति के साथ धर्म में संलग्न रहूँ। मैं अपने स्वामी के साथ दासी के समान रहकर और उनकी छोटी से छोटी भी सेवा टहल स्वयं ही करूं, सदा पति के अधीन रहूं और मन वाणी तथा क्रिया द्वारा भी कभी उनसे रुष्ट ना हो और सब पत्नियों में मेरा सदा सबसे ऊपर हो। मैं पुत्रवती, सौभाग्यवती और मनोहर रूप वाली हूँ। मेरा हाथ सदा संपन्न रहे, अर्थात मैं मुक्त हस्त होकर दान कर सकूं। मैं संपूर्ण हृदय से सदा दूसरों के गुणों का ही बखान करूं और कभी दरिद्र ना होऊं और मेरे पति भी सदा प्रसन्न मुख रहकर मेरी प्रतीक्षा करने वाले हो। उनका सदा मुझ में अनुराग बना रहे, उनकी मति और गति मेरी ही और रहे। हम दोनों में चकवा और चकवी के समान प्रेम बना रहे, हमारे मन में कभी एक दूसरे के प्रति विरक्ति न हो और हमारा व्यवहार सदा श्रेष्ठ पुरुषों के समान हो। जो शुभ लक्षणा देवियाँ पति भक्ति के प्रभाव से शक्तिशालिनी होकर पिता और पति दोनों के कुलों को पावन बनाती है तथा जो अपने धर्म से इस संपूर्ण विश्व को धारण करती है, उन्हीं उत्तम पतिव्रता देवियों के लोकों में मैं जाऊं। पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि, अंतर्यामी, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, महत्व और अहंकार, इन सब को मैंने अपना साक्षी बनाया है। यह मेरे इस निश्चय और व्रत को स्मरण रखे।
जिन सत्व आदि गुणों ने भूतों और उनके कर्म बीजों से युक्त हो देहधारियों के इस भौतिक शरीर का निर्माण किया है, वे और उनके अभिमानी देवता जो सब में स्थित है, मेरे इस व्रत और निश्चय में सदा साक्षी बने रहे। चंद्रमा, सूर्य, पुण्य के साक्षी, यम, संपूर्ण दसों दिशाएं और मेरा ये आत्मा, ये सब स्थित रहने वाले देवता मेरे इस व्रत एवं नित्य में सदा साक्षी बने रहे। व्रत के आरंभ से लेकर प्रतिदिन इन पुराणोक्त मंत्रों द्वारा समस्त द्रव्यों को अभिमंत्रित करना चाहिए। ये पुराणों में कहा गया है, सुबह स्नान करके अपने पति को स्वयं भी सूत काटकर बनाए हुए 2 वस्त्र भेंट करें। यदि किसी विघ्न विशेष के कारण अपने ही काटे हुए सूत का वस्त्र न हो तो दूसरा ही वस्त्र दे दें। ये वस्त्र शुद्ध, नवीन, उत्तम और श्वेत वर्ण का होना चाहिए। उस वस्त्र के साथ अपना काटा हुआ सूत भी मिला दें। सुमध्यम तदंत्र ज्ञान विज्ञान कोविद पवित्र जितेंद्रिय ब्राह्मण को अपने पति के साथ बिठाकर यथाशक्ति भोजन कराएं। महान तप करने वाली देवी अरुंधति ब्राह्मण को भी यथासंभव जोड़ा वस्त्र, शया, आसन, ग्रह, धान्य, दास दासी, आभूषण, सब प्रकार के धान्यों और विशेष तिलों के मिश्रित रक्त में पर्वत जो नाना रंग के वस्त्रों से आच्छादित हो यथाशक्ति दान करना चाहिए। संभव हो तो हाथी घोड़े का समूह दिया जाए, अन्यथा एक गौ का ही दान कर दिया जाए। या तो एक अन्न का भी दान अभी कलयुग में बहुत मुश्किल से होता है, ब्राह्मणों को मजूरी करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी महामारी का उपलब्ध होना निश्चित है। भगवान बता रहे ये सृष्टि भगवान ने रचाई है। सभी कहते हैं मंदिरों में धन इतना पड़ा है, वो बांटो खाओ, भगवान की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कलयुग में देने का नहीं है, लेने का है। तो नमक, माखन, गुड़ और मधु और स्वर्ण की बनी हुई पृथक पृथक उमा महेश्वर की सुंदर प्रतिमा का भी दान करना चाहिए। या तो कर्म करे कोई और खावे कोई। एडो कलयुग रो दान, एडा एडा गुरु बन गया, एडा एडा मार्ग बता रिया है। और नंदनी उसी तरह सब प्रकार के सुगंधित पदार्थों, रसों, फूलों, चांदी, संपूर्ण फल, वस्त्र, चित्र और काष्ठ की प्रतिमा का भी यथासंभव दान करना चाहिए। प्रस्तर, दूध, दही, घी और दुर्वा की प्रतिमा को तथा और तरह की प्रतिमा को भी जिसे तुम देना चाहो दे सकती हो। पतिव्रते अगर घर में वैभव हो तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार सदा देश के काल के अनुरूप थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। जितनी रजाई हो उतना दान करना चाहिए। रजाई से बाहर निकल के दान नहीं करना चाहिए, ये ग्रंथ कहता है। लेकिन रजाई छोड़, रजाई होते हुए गमछे रो तो ही दान को नहीं करेंगे। ये 2 रुपया वाला गमछो तो ब्राह्मण ने दे दो हैं, और वो 500 रुपया वाला कुत्ते रे मुँह पूछण में राख लो। ऐसे ऐसे मार्गदर्शी हो गए। तो इसलिए ये वैसी महामारियाँ प्रकट हो रही है। तो पतिव्रता दूध, दही, घी और दुर्वा की प्रतिमा को तथा और तरह की प्रतिमा को भी जिसे तुम देना चाहो दे सकती हो। पतिव्रते अगर घर में वैभव हो तो स्वामी की आज्ञा के अनुसार सदा देश काल के अनुरूप थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। शोभने तिल से भरा हुआ पात्र भी देना चाहिए, परंतु स्वामी की आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं देना चाहिए। स्वामी की आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं देना चाहिए और उनकी आज्ञा मिल जाने पर कपिला, गो तथा कांस्य पात्र का दान अवश्य करना चाहिए।
सुभंगे अनिदित्य काला मृग चरम तिल वस्त्र दर्पण कुशासन और मृग चरम का भी दान करना चाहिए। वर वर्णी इन सब वस्तुओं का दान करके नारी संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेती है और नारियों में अगण्य पुत्रवती, सौभाग्यवती, रूपवती, शुद्ध साहत वाली, धान्याढ्य तथा निर्मल नेत्र वाली होती है। वे इच्छा मात्र से ऐसी कन्या प्राप्त कर लेती है जो रूप गुण से संपन्न, सुभंगा, आश्रय युक्त गुण वाली, अगण्य पुत्र व्रती और धनाढ्य तथा सदा सुशील होती है। और अरुंधति, मैंने ही पहले इस व्रत का आचरण किया है, इसलिए इस पृथ्वी पर यह उमा व्रत के नाम से विख्यात होगा। स्त्रियों के लिए यही सबसे उत्तम व्रत है, अतः इसका आचरण अवश्य करें। अनिदित्य इस व्रत के लिए वित्तीय दान देकर नारी संपूर्ण कामना को प्राप्त कर लेती है। सौम्य, इसी व्रत के पुण्य से मैंने देवादिदेव भगवान वृषभध्वज शिव को खरीद सा लिया है। उन सर्वश्रेष्ठा महादेव जी ने मेरा प्रिय करने के लिए पूर्व काल में मुझे पटमहसी के पद पर अभिषिक्त किया गया था और व्रत के अंत में सदा भोज्य पदार्थों का दान करना चाहिए। स्त्रियां की अभीष्ट वस्तुओं का भी जो देश काल के अनुरूप हो और दान करना उचित है। वर वर्णी व्रत के जो उपकरण द्रव है उनका बराबर विभाग करके प्रत्येक ब्राह्मण को उसे देना चाहिए तथा ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार उन्हें दक्षिणा सहित अन्न का दान करना चाहिए। उस व्रत में खीर का दान करना चाहिए और उसका कोई अन्न अभीष्ट नहीं है। व्यापार में जो रेट हो वे निश्चित करनी चाहिए और ब्राह्मण की दक्षिणा में महाराज ये तो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कर थोड़ो तो मेल मोटो हो गयो और मारे तो मकोनी कोनी खड़ो है। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो दूसरा कोई अन्न अभीष्ट नहीं है। इसमें प्राणियों की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो पहले हिंसा होती है। ब्राह्मण अपना कर्म करे ना व्यापार करे वो दान पाए और जो कर्म करे वो दान ना पाए। ये पुराण में निश्चित रूप से कहा गया है। श्रुति का सिद्धांत है। चंद्र कुमारी सुबह अब मैं दूसरे व्रत का वर्णन करूंगी जिसका महादेव जी की कृपा से मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। कृपया सनातन धर्म की नारियों के द्वारा ये व्रत के उपलब्ध बताए गए हैं, तभी सनातन धर्म टिका हुआ होगा। तो इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता, गो हत्या वो गो के कर्म में है, क्योंकि हिंदू धर्म अटल नहीं है। लेकिन अरे जहाँ नारी की घर में सुरक्षा ना हो उसको बाहर भेज दिया जाए, पुरुष के कर्म नारियों से करवाए जाए, वहाँ सनातन धर्म कितनी गो सेवा कर लो, कितनी कीड़ों को चूरन डाल दो, कितना ही कुत्तों को रोटी डाल दो, कितना ही भिक्षुकों को कोरोना में टिफिन बना के दे दो, महामारी की दुर्गति नहीं हटेगी। पहले अपने नारी की सुरक्षा करो और नारी का पेट पालो, नारी के हृदय में वास कर दो कि उसको घर के अलावा दूसरा घर अच्छा ना लगे, तभी सनातन धर्म की रक्षा हो। नारी का पिता मूर्ख है जो कन्या का दान करता है, जो एक कन्या दान करने के पीछे पूरा धन दान दे देता है? फिर धन की बात जरूरत क्या है? क्या नारी कमा के लेके आई? अरे नारी कमाने से उसके माँ बाप भी उसका धन नहीं पाते। तो इसलिए नारियों को बचाओ
नारी को सनातन धर्म की शिक्षा प्राप्त कराओ, तभी जाके इस सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। सुबह सतपुरुषों का कथन है कि सारी स्त्रियां पुत्र रूप फल वाली होती हैं, अर्थात पुत्र को जन्म देने से उनका नारीत्व सफल होता है। जब वो ही व्रत नहीं कर रहे हैं तो ये नारी वाला व्रत कहाँ सफल होता है? एक लड़की हुई बस बहुत है, क्योंकि वो अष्टलक्ष्मी सौभाग्यवती नहीं आई है, वो कुभाग्यवती आई है। भगवान चिल्ला चिल्ला के ग्रंथों के द्वारा तुम्हें मार्ग बताते हैं। देखो तुम जन्मे हो मरोगे, तुम जन्मे हो मरोगे, लेकिन दो बातें मेरी जरूर सुन लेना। नर के लिए मैंने एक ही साधन बनाया, मात पिता और गुरु अपने की इन तीनों री आज्ञा रे कठिन, माड़ा ये थारो रटणो कठिन। और नारी के लिए सास ससुर और पति अपने की इन तीनों री सेवा रे कठिन। ये सेवा तो होती नहीं है और चले हैं जगत की सेवा करने की, फिर तो ये महामारी आई। तो पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री पुत्रादि नारियों द्वारा देने योग्य कर्कों कमंडलों का दान करे। पहले तो विधि बताई गई है कि उसका पुत्रार्थी स्त्री जेठ और आषाढ़ इन दो शुभ मासों तक पालन करें, अथवा केवल जेठ या आषाढ़ एक ही महीने तक उसका आचरण करें। एक जगह एक ब्राह्मण देवता कथा करने गए, उसमें एक अपने जान पहचान के व्यक्ति को वामन भगवान बना के खड़ा कर दिया और जो वामन के पूरे थे सामान वो उनको दे दिए। कथा करे कोई फल पावे कोई। अब यहाँ कमंडलू दान करे जने पुत्र पावे। अब कमंडलू कथा तो करियो व्यासपीठ पर कोई और फल पायो कोई है। ऐसे ऐसे मार्गदर्शी गुरु हो गए तो फिर कहाँ गृहस्थी में सुख आएगा और कहाँ इस धरती पर शांति आएगी। तो केवल ज्येष्ठ और आषाढ़ एक ही महीने तक उसका आचरण करे। वर वर्णी फिर व्रत के 2 मास अथवा एक ही मास पूर्ण होने पर पुत्रार्थनी स्त्रियों द्वारा देने योग्य कर्कों कमंडलों का दान करे। ज्येष्ठ और मास के अंदर व्रत रखे और फिर कमंडलू दान करे। उसके घर में पुत्र जरूर भगवान के रूप में अवतरण होंगे। तो उन सब में सीरे अथवा चीनी के शरबत भरे होने चाहिए और चंद्रमा के समान कांति वाली निष्पाप अरुंधति घी दूध दही तथा जल से भी कमंडलों का भरकर उनका दान करें। नारी को चाहिए कि वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा मन को वंश में रखने वाले एक ही ज्ञान व्रत ब्राह्मण को पुत्रादि स्त्रियों द्वारा देने योग्य उतने कमंडलू प्रदान करे। एक ही ज्ञान व्रत ब्राह्मण को पुत्रादि स्त्रियों द्वारा देने योग्य उतने कमंडलू प्रदान करे। सभी कमंडलों में ये दान डाल डाल के एक ही विद्वान जो ज्ञान व्रत है उनको ज्ञान दान देना चाहिए। तो तभी तो जाके फल मिलता है? नाम सु ब्राह्मणा और कर्म सु व्यापारी है। तो फिर यजमानों ने कटे फल प्राप्त करे भैया, कटे फल प्राप्त। तो जितने उसके मन को अभिष्ट हो, जो नारी पुत्री प्राप्त करना चाहती हो, वह पुत्री की कामना से ब्राह्मणी स्त्रियों को कोई ऐसा द्रव्य दे जो उनकी इच्छा पूर्ण करने वाला हो।
ऐसा करने से उसे पुत्री की प्राप्ति होती है। आज तो बिना पुत्री बिना स्त्रियां ने दान दिया पुत्रियां प्राप्त हो जाए हैं। कर्णो जन्म रे मोयने कर्म जने बो कर्म करे मरण रे मोयने कर्म। अब किया हम जावे कि सनातन धर्म री तो लोग बड़ी विचित्र रचना बना दी है और मेरे सागे सागे सनातन धर्म री धरती री भी बड़ी विचित्र रचना होगी है। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो ऐसा करने से उसे पुत्री की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं। तो दक्षिणा के लिए गो अथवा स्वर्ण को अच्छा बताया गया है। अटे स्वर्ण रो नौ मांगते ही महाराज काले पूजा को नहीं करवानी है। तो पवित्र मुस्कान वाली देवी इस व्रत में ब्राह्मण को ओढ़ने के लिए वस्त्र अवश्य देना चाहिए और पवित्रता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली नारी व्रत में यज्ञोपवीत का दान करे। विद्वान पुरुष इसमें पुत्रात्नी स्त्रियों के लिए नियत कर्मों के दान का विधान कर बताते हैं। सुबह व्रत धर्म का निरंतर पालन करने वाली पवित्र व्रत धारणी स्त्री अपत्याकान योग से अर्थात पुलिंग संतान पुत्र की कामना होने पर पुलिंग नक्षत्र पुक्ष या हस्त और स्वर्ण के योग में और स्त्री लिंग संतान पुत्री की इच्छा होने पर रोहिणी आदि स्त्री लिंग नक्षत्र के योग में पूरे साल भर तक सदा पति की आज्ञा से कर्मों का दान करे। सत्यवादिनी अरुंधति के वर्ष पूर्ण होने पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को स्वर्ण व्रत सूत्र यज्ञोपवीत का दान करना चाहिए। कामना पूर्वक किए जाने वाले इस व्रत को समाप्त करके ब्राह्मण को यज्ञोपवीत कमंडलू और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। केवल ब्राह्मण को अन्न रोटी कपड़ा और मकान ये 3 की सेवा हो जाए वही बहुत है। और उसी ब्राह्मण को दान करें जो ब्राह्मण हो। साधु महात्माओं का साधु के स्थान पर है तो तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी, नहीं तो फिर ब्राह्मणों को मजूरी करने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पेट रुक नहीं सकता मांगने के लिए। तो इस प्रकार जो सती साध्वी ब्राह्मणी स्त्रियों को उनकी रुचि के अनुकूल वस्तुओं का दान करती है वह संपूर्ण कामना को प्राप्त कर देती है। सती साध्वी ब्राह्मणी ये सभी वर्ण के नारियों का नाम हो सकता है जब वो गृहस्थी में हो। नारी का ऐसा कोई धर्म नहीं है कि वो सन्यासी हो और गृहस्थी में न जाए और उसको धर्म हो जाए। तो ये सनातन धर्म की भ्रष्टता हो रही है कि नारी साधु बने। वह तो साधु है, अगर उसका पति साधु है तो वो साधु है, और जिसका पति सत है संत है वही सती है, और जिसका पति ब्राह्मण है तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी है? तो नारी जब तक इस प्रकार व्रत का आचरण करे तब तक कोई नया अन्न अथवा फल न खाए और नए फूलों का अभियोग न करे। धर्मज्ञ एक समय भोजन करके पुण्य व्रत करना चाहिए तथा पहले ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए, उसके बाद पति को। अटे तो पहला कहवे सुहासनी, अरे सुहासनी कौन है? अंतिकोनी के सुहासनियानो है? ब्राह्मण बैठे रहे सुहासनी ने भोजन कराई दो, झूठा भोजन ब्राह्मण ने खुआवना शुरू कर देवे है। किसो गुरु बताया ज्ञान है?
नारी जब तक इस प्रकार व्रत का आचरण करे तब तक कोई नया अन्न वस्त्र फल फल न खाए और नए फूलों का प्रयोग न करे। धर्मज्ञ एक समय भोजन करके पुण्य व्रत करना चाहिए तथा पहले ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए, उसके बाद पति को। उसी के घर में सतीय 1 वर्ष तक ऐसा करके नारी सौभाग्यवती, रूप सौंदर्यशालिनी, अविद्या और धन की स्वामिनी होती है। जो स्त्री पूरे 1 वर्ष तक व्यंजन नहीं खाती है वे अपने पुत्र का विनाश नहीं देखती है। लौसा जिकी पत्नी व्यंजन खावे मेरे पुत्र रो विनाश वह नहीं देखे। ये वास्ते व्यंजन नहीं खाओ और आपने पुत्र और बढ़ोतरी करो। तो जो स्त्री पूरे 1 वर्ष तक व्यंजन नहीं खाती है वह अपने पुत्र का विनाश नहीं देखती है। ये निश्चित रूप से जान लो। जिसके घर में पुत्रों का विनाश होने लग गया उसकी माताओं ने व्यंजन खाना शुरू कर दिया, ये समझ लो। इसलिए सनातन धर्म में व्यंजन की सब्जी जिनके पुत्र हैं वे माताएं नहीं खाएं। स्त्री को चाहिए कि वह खरगोश, हिरन अथवा अन्य प्राणियों का मांस सदा के लिए त्याग दें। ऐसा करने वाली स्त्री अकाल मृत्यु या अल्प आयु को नहीं प्राप्त होती है। पातिव्रत्य धर्म के पालन का फल पाती है। जो स्त्री पति का सुख चाहती है वह लौकी और पोई को त्याग दे और साग का डंकल और गुलर भी न खाए। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्येक साग का दक्षिणा सहित आदर पूर्वक दान करे। ऐसा करने वाली स्त्री एक सपत्नी रहित पुत्रवर्ती तथा अगण्या होती है। जो इस प्रकार व्रत में स्थित हो आरंभ से ही अपने पैरों को स्वयं भी धोती है उसे सदा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और वह कभी उद्योग में नहीं पड़ती। देवोपम कांति वाली देवी जो पतिव्रता नारी पूरे 1 वर्ष तक दिन में सूर्य से पवित्र हुए अन्न के द्वारा निर्वाह करती है और रात में भोजन त्याग देती है वह चिरंजीवी पुत्रों से युक्त और सौभाग्यशालिनी होती है। अरे कटे भटको रे हैं, कटे भटको। कोई महात्मा कने जावने की जरूरत को नहीं, कोई साधु कने जावने की जरूरत को नहीं, कोई ब्राह्मण कने जावने की जरूरत को नहीं है। घर मोहनी प्राप्त होने की शिक्षा है। क्या कह रहे हैं? जो पतिव्रता नारी पूरे 1 वर्ष तक दिन में सूर्य से पवित्र हुए अन्न के द्वारा निर्वाह करती है और रात में भोजन त्याग देती है वह चिरंजीवी पुत्रों से युक्त और सौभाग्यशालिनी होती है तथा सारी सौतों पर अधिकार रखती है। और इसमें संशय नहीं है। 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह रूपवान, दरिद्र और यशस्वी ब्राह्मण को सूर्य की स्वर्णमयी उत्तम प्रतिमा का दान करे अथवा उस व्रत का आचरण करने वाली वह सुव्रता नारी सूर्य के अस्त होने से पूर्व ही फल फूल और भक्ष्य पदार्थ का दान करे। वरवर्णी जो सती स्त्री पूर्वोक्त रूप से व्रत लेकर सूर्यास्त होने पर ही चंद्रमा नक्षत्रों से पवित्र हुए भोज्य पदार्थ का आहार करती है वह वर्ष पूर्ण होने पर सुयोग्य एवं रूपवान ब्राह्मण को स्वर्ण में चंद्र, नक्षत्र और ग्रहों की प्रतिमा का दान करे। साथ ही उत्तम लक्षण से युक्त वस्त्र भी दें। वह नारी चंद्रमा के समान शीतल गात्र वाली देवोपम कांति से सुशोभित, सौभाग्यवती, दर्शनीय, पुत्रवती तथा पति के प्रति अनुरक्त होती है और वह कल्याणमयी स्त्री सदा पुण्यों का चंद्र उदय होने पर अक्षत और कुश के साथ देवताओं को अर्घ प्रदान करे तथा दही के साथ यावक पुआ का नैवेद्य अर्पण करे। जो स्त्री नित्य नियम पूर्वक ऐसा करती है वह समस्त कामना को प्राप्त कर लेती है। यह सूर्यास्त
मधुर मत। सूर्यास्त होने वाला है और पुरुष को भोजन कराएं और अपने भोजन कर लें। और व्रत में तो पुरुष भी जल्दी आ जाते हैं कि भाई उसको व्रत करना है। तो जो पतिव्रता नारी वह नारी चंद्रमा के समान शीतल गात्र वाली देवोपम कांति से सुशोभित सौभाग्यवती दर्शनीय पुत्रवती तथा पति के प्रति अनुरक्त होती है। वह कल्याणमय स्त्री सदा पूर्णिमा को चंद्रोदय होने पर अक्षत और कुश के साथ देवताओं को अर्घ प्रदान करे तथा दही के साथ यावक पुआ का नैवेद्य अर्पण करे। जो स्त्री नित्य नियम पूर्वक ऐसा करती है वह समस्त कामना को प्राप्त कर लेती है। जो पतिव्रता नारी आकाश में मेघों की घटा छाइयों अथवा बादलों से रहित स्वच्छ आकाश हो सूर्य का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करती है वह अभीष्ट कामना को प्राप्त कर लेती है। वह मनस्विनी सती अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे। ऐसा करके वह सौभाग्यवती दर्शनीय और देवोपम कांति से सुशोभित होती है। रोटी कपड़ा और मकान भी मिल जाए तो ही बहुत हुए ब्राह्मण ने तो वे अपने गृहस्थी रे बाल गोपालों को ब्राह्मण की सनातन धर्म का ज्ञान दे सके। नहीं तो सभी ब्राह्मण अपने पुत्रों को व्यापार में लगाते हुए जा रहे। इसलिए ब्राह्मण तो कम हो गए हैं और अनेक ब्राह्मण खड़े हो गए हैं। आजकल पता ही नहीं चलता है कि कौन ब्राह्मण है ना। क्योंकि ब्राह्मण होते तो ये महामारी नहीं आती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म ही प्रधान होए और करनी आपो आपरी ना बेटेरी ना बाप। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। बहुत थोड़ा आज की जनरल स्ट्रेंथ के द्वारा बहुत मुश्किल है ये कथाओं का सामना करना। तो इसलिए आज के स्वामी जी बन के जो बैठे हैं कथाएं कर रहे हैं शॉर्टकट में निकाल देते हैं। बोले भागवत करनी है स्वामी जी 2-3 बजे आएंगे 7 बजे पूर्ण करेंगे। सूर्य बाप तो माथे सू ढलने की तैयारी है और हमें कथा में व्यास गद्दी पर बैठने की तैयारी हो रही है। एड़ी कथाओं सु कटे महामारी जाई रे जीव कटे जाई महामारी। गुरु ठोक बाजार होनो चाहिए। स्वामी विवेकानंद रो ज्ञान घणो ही बिखेर दियो लेकिन कोई मेरे उपयोग चाले नहीं है। पूरे जगत में घूमया जने स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु मिलिया। तो इसलिए गुरु ठोक बजा के होना चाहिए। क्या है कुछ बस कलयुग एक नाम अधारा सुमर सुमर पार उतारा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ पर माता पिता और गुरु की आज्ञा हो वहीं पर हो गया भजन। और जहाँ सास ससुर और पति की सेवा हो वहीं पर सतीत्व आ गया नारी के अंदर और अष्टलक्ष्मी की वो प्रधानता हो जाती है। और उसका एक भी 8 कर्मों में एक भी कर्म यहाँ छूटता नहीं है और वो सतीत्व होकर प्रभु को प्यारी लगने लग जाती। श्री हरिवंश पुराण कथा। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 80वां अध्याय जीवन निर्वंता। नाना प्रकार के व्रतों का विधान। भगवती उमा कहती है कि अरुंधति जिन व्रतों और पुण्यों के द्वारा इस शरीर को
परम सुख की प्राप्ति के योग्य बनाया जा सकता है। उन्हें इन तिथियों और श्रेष्ठ फल के साथ बताई हुई सुनो। पवित्र व्रत का पालन करने वाली देवी जो पतिव्रता नारी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपना एक समय का भोजन ब्राह्मण को देकर स्वयं उपवास पूर्वक व्यतीत करती है अथवा उस दिन फल मूल खाकर रहती है, श्वेत वस्त्र धारण करके सदाचार के पालन पूर्वक गुरुजनों तथा देवताओं की पूजा करती है, इस प्रकार 1 वर्ष तक इसी नियम का पालन करके वह अंत में सुरई गाय के बाल की रस्सी से अच्छी तरह बनाया हुआ चंवर ध्वज तथा दक्षिणा सहित मिष्टान यथाशक्ति ब्राह्मण को देती है। आजकल तो सफ़ेद साड़ियाँ पहन और संत बनी घूमे। सनातन धर्म री तो जन्म तो सनातन धर्म में ले सो, लेकिन धरती पर पा पैदा कर सो कि मैं संती कहला सो। अरे कहाँ पर आ गई? कौन सी कथा में, कौन से ज्ञान में लिखा हुआ है? आज राम मंदिर बन रहा है, उसके राम की राम कथा में पहले ही लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, व्यास गदी पर बैठे नारी, घर से बाहर निकले नारी, उस देश में पहले पापाचारी, भ्रष्टाचारी, गो हत्या, नारी हत्या, पुरुष हत्या। कहाँ तक जाए? अरे क्या हो गया सनातन धर्म के? ज्ञान दो, ज्ञान भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं। अरे ज्ञान वैराग्य नहीं है भाई, ये ज्ञान वैराग्य नहीं है। तो उस पतिव्रता नारी के केस कटी प्रदेश के नीचे तक लटक कर लहराया करते हैं। देखो, भगवान धर्म करने वाली नारी के केस कटी प्रदेश तक नीचे लटकने चाहिए। इतने बाल हो गए। मोती की पोती जुड़ा न चोटी डंडी राज करने आई है। ये कहाँ का वो देश की सुरक्षा करेगी? कहाँ का विधान है? नारी चोटी कटाए। ये सनातन धर्म नहीं कहता है। देखो क्या कह रहे हैं, उस पति भक्ता नारी के केस कटी प्रदेश के नीचे तक लटक कर लहराया करते हैं। वो अपने आप लहराने लग जाते हैं और बाल बढ़ भी जाते हैं। आजकल तो कितना उपाय कर लो, लेकिन एड़ा बाल नहीं बढ़े। आयुर्वेदिक के ग्रंथ द्वारा जो बताई गई है मेरी तरफ सुन बढ़े हैं। तो वर वर्णी जो सिर को सुख पहुंचाना चाहती हो, वर वर्णी जो सिर को सुख पहुंचाना चाहती हो, वह सती साध्वी स्त्री गोबर, आंवला, कच्चा बेल और श्रीफल, पक्का बेल, इन सब को सम मात्रा में मिलाकर और उसके द्वारा सिर को धोए, उसकी मैल दूर करे। क्या क्या बताया है? जिसके सिर में मैल हो गया है या बाल छोटे छोटे बढ़ नहीं रहे हैं, तो उसके सिर के मैल बाल हटाने के लिए गोबर, आंवला, कच्चा बेल और श्रीफल, पक्का बेल, इन सब को सब मात्रा में मिलाकर उसके द्वारा सिर को धोए, उसकी मैल दूर करें। सदा गोमूत्र का पान करें और सिर के ऊपर से स्नान करते समय उस जल में गोमूत्र को भी मिला ले। प्रत्येक कृष्णा चतुर्दशी को इस नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा करने वाली स्त्री विधवा नहीं होती है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय। ये सनातन धर्म है। अगर किसी नारी को विधवा नहीं होना है तो ये सनातन धर्म का उपाय करने, नारी विधवा नहीं हो, सौभाग्य ही
जाएगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ऐसा करने वाली स्त्री विधवा नहीं होगी, सौभाग्यवती बनी रहती है, उसे ज्वर आदि रोग नहीं सताते तथा उसके शरीर में सिर संबंधी रोगों से कष्ट नहीं होता है। लोसा कोई डॉक्टरे जाने की जरूरत ही को नहीं। सिर रो कोई तकलीफ हुए तो उपाय थोड़ो सी भगवान बतायो है सनातन धर्म रे हरिवंश पुराण की कथा छू तो उपाय करने छू वहाँ विधवा भी को नहीं हुई। देखो कटे करंट पड़ियो है? कटे कटे कहनी के उपाय पड़ियो है, लेकिन क्यों है सनातन धर्म की भ्रष्टि पलित करने जा रहे। पवित्र मुस्कान वाली अरुंधति जो स्त्री अपने ललाट को दर्शनीय शोभा से संपन्न बनाए रखना चाहती है, वह प्रत्येक प्रतिप्रदा तिथि को एक समय भोजन करके और बिताए एवं दूध के साथ भात खाकर रहे। जब तक 1 वर्ष पूरा न हो तब तक ऐसा करती रहे। तदंतर ब्राह्मण को सुंदर स्वर्ण में पटदान करे। ऐसा करने वाली सुंदर कटि प्रदेश वाली स्त्री मनोरूप सौंदर्य युक्त ललाट पाती है। ये सुंदरता किसी की धरोहर नहीं है, ये पुण्य कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं और इस पुण्य प्राप्त के लिए नारी को ये उपाय करना चाहिए। निष्पाप अरुंधति तुम्हारा भला हो, जो भुवों का सौंदर्य चाहती हो, वह सती साध्वी स्त्री सदा द्वितीय तिथि को एक समय उपवास करके सांग भात खाकर रहे और इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सुंदर पके हुए फल 1 मासा स्वर्ण की दक्षिणा नमक और घी से भरा हुआ पात्र देकर ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन कराए। जो सुंदर कटि प्रदेश वाली स्त्री अपने कानों को सुंदर एवं शोभा संपन्न बनाने रखना चाहती है, वह स्वर्ण नक्षत्र प्राप्त होने पर अवश्य यावत जौ के आटे का हलवा या पुआ भोजन करे। इस तरह 1 वर्ष पूरा होने पर 2 स्वर्ण में कान बनवाकर और उन्हें दुगंध मिश्रित घी में रखकर ब्राह्मण को दान कर दे। जो स्त्री ये चाहती है कि मेरी नासिका ललाट से संग्रह हो, उसमें किसी तरह की विकृति न आए और वह सदा रोग व्याधि के रहित एवं सुंदर बनी रहे, तो वह सदा तिल के पौधों को सींचे और तब तक सींचती रहे जब तक कि उसके द्वारा सुरक्षित हुई उन पौधों में फूल तथा फल न लग जाए। और जिस दिन से सींचना आरंभ करे उसके एक दिन पहले उपवास कर ले और फिर निरंतर जल से सींचती रहे जब तक उन पौधों में फूल लग जाए, तो उनसे फूल में घी में डालकर उस घी का दान कर दे। अमृत चंद्रमा से उत्पन्न हुए और अरुंधति जो स्त्री ये चाहती हो कि मेरे नेत्र सुंदर हो और वह निरंतर दूध अथवा घी से ही भोजन करे, पवित्र मुस्कान वाली देवी इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो कमल और कुमुद के पत्तों को दूध में डाले और जब वे उसमें तैरने लगे तब वह सती उन पत्तों सहित उस दूध का ब्राह्मण को दान कर दे। पतिव्रते वह दान देकर नारी कृष्ण सार मृग के समान नेत्र वाली हो जाती है। जो धर्म रूपणी गुण से युक्त सती साध्वी स्त्री ये चाहती हो कि मेरे होठ बड़े सुंदर हो, वह 1 वर्ष तक मिट्टी के बर्तन से पानी पिए और धर्म की भागनी होकर और प्रत्येक नमी तिथि को बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसे मूंगा दान करना चाहिए। शोभ ने ऐसा करने से उस स्त्री के होठ अवश्य ही बिंब फल के समान लाल हो जाते हैं तथा वह सौभाग्यवती, रूपवती, पुत्रवती, धनाढ्य और गोवों से युक्त होती है। अमरवर्णी जो चाहती हो कि मेरे दांत बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हो, वह साध्वी स्त्री शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोनों समय भोजन त्याग दे और धर्मज्ञ इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह सती नारी चांदी के दांत बनवाकर उन्हें अत्यंत उत्तम गुण वाले दूध में डाल दे और दांतों सहित उस दुगंध का ब्राह्मण को दान कर दे। अंधे ऐसे करने से वह सती साध्वी स्त्री
चमेली के फूल जैसे श्वेत दान पाती है और सौभाग्य तथा पुत्र लाभ करती है। और रुचिरा ने जो स्त्री संपूर्ण मुखमंडल को ही कमन्य कांति से युक्त देखना चाहे, वह भावनी पूर्णिमा को स्नान करके शुभ चंद्र उदय होने पर दूध में तैयार किए गए यावक का ब्राह्मण को दान दे। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सोने या चांदी की चंद्रमा की सुंदर प्रतिमा बनवाकर उसे कमल के फूल पर रखे और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराए और उसका दान कर दे। वह शुभ लक्षणा स्त्री उस दान के द्वारा पुण्य चंद्रमा के समान मनोरमुख वाली हो जाती है। जो नारी ये चाहती है कि मेरे दोनों स्तन ताड़ के फूलों के समान भिन्न हो और वह प्रत्येक 10वीं तिथि को सदा मौन रहकर बिना मांगे मिले हुए अन्न का भोजन करे, तो इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो सोने के बने हुए 2 सुंदर बैल जितात्मा ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान में देती है, वह परम सौभाग्य एवं बहुत से पुत्र प्राप्त करती है। और देवोपम कांति वाली देवी वह स्त्री सदा ऊंचे स्तन धारण करती है, जो कृशोंद्री होना चाहती है, अर्थात जिसकी ये इच्छा हो है कि मेरा पेट उबड़ने या बढ़ने न पाए और भीतर का दबा रहे, वह एकांत में भोजन करे और पंचमी को सदा केवल जल से अन्न ग्रहण करे। सुबह धन्य इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर जितात्मा ब्राह्मण को खिली हुई चमेली की लता का दक्षिणा सहित दान दे। सुमध्य जो नारी अपने दोनों हाथों को सुंदर रूप से युक्त देखने चाहती है, वह द्वादशी तिथि को सब प्रकार के अद्वितीय उत्तम शाकों द्वारा आड़ करके व्यतीत करे। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर जाने पर वह स्वर्ण में कमल पर 2 खिले हुए कमल के फूल रखकर उन सब का सुंदर एवं सुयोग्य ब्राह्मण को दान करे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जो नारी विशाल नितंब चाहती हो, वह त्रयोदशी तिथि को केवल 1 बार अयाचित अन्न भोजन करे और इसी तरह प्रत्येक त्रयोदशी को व्यतीत करे। वरान ने इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रजापति ब्रह्मा जी के मुख सी आकृति वाली नमक की राशि का दान करे। इस प्रकार प्रजापति के मुख के आकार का स्वर्ण भी सदा दान करना चाहिए। धर्मज्ञ नारी धीरे धीरे अंजन से किसी ब्राह्मणी के नेत्रों में काजल लगाए, सौम्य पूर्ण रक्त और लाल रंग का वस्त्र भी दे और इससे वह स्त्री अपने मन के अनुकूल नितंब पाती है। और मधुर वाणी की इच्छा रखने वाली सती नारी 1 वर्ष या 1 मास तक नमक खाना छोड़ दे और वाणी के अतिशय माधुर्य की इच्छा रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित नमक दान करे, तो अमर वर्णी ऐसा करने से उसकी वाणी की मिठास तोते की वाणी से भी 100 गुनी अधिक हो जाती है। सोमनंदिनी वरा रोए जो स्त्री ये चाहती हो कि मेरे पैरों के घुटियाँ या गट्टे और नस नाड़ियाँ टकी रहे, वह प्रत्येक षष्ठी तिथि को केवल पानी के साथ भात खाए। और तपस्विनी ये व्रत लेने वाली स्त्रियों को सदा ही उचित है कि वह अग्नि अथवा ब्राह्मण का पैर से स्पर्श ना करे, और यदि कभी स्पर्श हो जाए तो उनको प्रणाम करे। उसे पैर से पैर को नहीं धोना, रगड़ना चाहिए। इन नित्य व्रतों से युक्त हुई धर्मज्ञ पतिव्रता नारी सोने या चांदी के 2 कछुए बनाए। निष्पाप पतिव्रते फिर उन दोनों कछुओं को घी में रखकर सेठ ब्राह्मणों को दान कर दिए। नंदिनी इसके सिवा 2 कमलों को उनके मुख नीचे की ओर करके रखे, उन्हें लाल रंग के गंधानी द्रोह से युक्त करके स्वर्ण से अलंकृत करें, तत्पश्चात उनका ब्राह्मण को दान कर दे। जो पति देवता नारी अपने संपूर्ण शरीर को ही अत्यंत मनोहर बनाना चाहती हो, वह रजो दर्शन के अवसर पर 3 रात उपवास करे। वह कार्तिक, आषाढ़, माघ तथा अश्विनी की पूर्णिमा को माता पिता, अतिथि और देवताओं का आदर सत्कार एवं पूजन करे।
वह पतिव्रता ब्राह्मण को प्रतिदिन नमक और घी दान करे, नित्य घर में झाड़ू लगाए और धर्मज्ञ माननीय सुप्रे अपने स्वार्थ को समझने में कुशल नारी घर में लीपने पोतने तथा देवताओं को बलि उपवास सामग्री अर्पण करने का कर्म भी करे। वह कभी दुर्वचन का प्रयोग न करे, यशस्विनी व किसी एक शाक का भी भक्षण करे, वामनी व देवताओं के लिए उपवास दे और असत्य भाषण का त्याग करे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि।